अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की स्टोरी में आपको एक ऐसे पैदाइशी नाबीना बच्चे की कहानी बताऊंगा कि जिसके पैदा होते ही उसके वालिदैन ने एक दफ़ा ये ज़रूर सोचा कि इस बच्चे की जान ले ली जाए, ताकि ये बच्चा आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात ना पैदा कर सके। लेकिन उसी बच्चे ने आखिरकार 23 साल की उम्र में ऐसा क्या किया कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने में कामयाब हुआ। और उसने 23 साल की उम्र में 1.5 अरब रुपए मालियत की कंपनी बना डाली। और वही वालिदैन जो बचपन में या उसकी पैदाइश के वक्त उसकी मौत का सोच रहे थे, आज वही वालिदैन उस कंपनी के CEO बन चुके हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और ये किसकी स्टोरी है, आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। नाजरीन, 90 की दहाई में इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश में एक किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ जो कि पैदाइशी तौर पर दोनों आंखों से नाबीना था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो वालिद काफी परेशान हुए कि इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे और ये बच्चा जमाने की सख्तियां कैसे झेल सकेगा, क्योंकि वो एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ था और किसान को सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो वालिदैन की परेशानी उस वक्त बढ़ी जब इर्द गिर्द के या रिश्तेदार जो थे उन्होंने वालिद को मशवरा दिया कि इस बच्चे को जीते जी मार डालें, ताकि जो ज़िंदगी में आगे इसने मुश्किलात देखनी है या इसकी बदौलत आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात पैदा होंगी वो ख़त्म हो सकें। लेकिन आखिरकार वालिद ने उस बच्चे की परवरिश करने की ठानी और उस बच्चे का नाम श्रीकांत भोला रखा। और यही श्रीकांत भोला आगे जाकर एक ऐसा होनहार तालिबे इल्म बना जिसने इंडिया के रूल्स, रेगुलेशंस और तमाम तर तालीमी निज़ाम को बदल के रख डाला। नाजरीन, ये वही श्रीकांत भोला हैं जो दोनों आंखों से पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं, लेकिन आज इनकी कंपनी की वर्थ की बात की जाए तो वो भारतीय 1.5 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और उनकी कंपनी में तकरीबन 600 से ज़ायद लोग काम करते हैं और भारत के 4 या 5 मुख्तलिफ शहरों में उनकी फर्म जो है वो काम कर रही हैं। श्रीकांत भोला अपनी लाइफ स्टोरी में बताते हैं कि जब 6 साल की उम्र में उन्होंने पास ही एक गांव के स्कूल में जाना शुरू किया तो वो रास्ता इतना पथरीला और दुश्वार गुजार होता था कि जब वो रास्तों से टकराते और पत्थरों के साथ नबर्द आजमा होते हुए वहां से गुजरते थे तो अब जो उनको स्ट्रगल उनके सामने आती है या मुश्किलात जिंदगी में पेश आती हैं वो उनको ना तो मुश्किल लगती हैं और ना ही वो उनसे घबराते हैं, क्योंकि वो बचपन की उम्र में या उस छोटी सी उम्र में ऐसी परेशानियों या ऐसे हादसात से गुजर चुके हैं कि ये तमाम तर रुकावटें उनके हौसले को किसी भी सूरत में पस्त नहीं करती। श्रीकांत भोला जब 6 साल की उम्र में एक सरकारी स्कूल में जाना शुरू हुए तो वहां पर टीचर्स उनको बैक सीट पे बिठा देते थे और ना ही उनके साथ वहाँ के जो बाकी तालिबे इल्म थे वो खेलते थे और ना ही वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते थे। बल्कि वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब उनका बड़ा भाई उनके साथ स्कूल में जाता था तो वो रास्ते में खेलते उछलते कूदते स्कूल से आते या जाते थे और वो अकेले ही दीवारों को हाथ रखते या पगडंडियों पर चलते हुए घर पहुँचते और इसी तरह रोज़ इसी अजियत से गुजर कर वो स्कूल जाते थे। लेकिन आखिरकार उनकी तन्हाई का दौर ख़त्म हुआ और उनके वालिद ने तकरीबन 2 साल के बाद उन्हें हैदराबाद के एक स्कूल में भेजा जहां पर स्पेशल बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। जब श्रीकांत भोला उस स्कूल में पहुंचे तो उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। उन्होंने चेस खेलना शुरू की, क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और फिर जैसे एक नाबीना बच्चों को तालीम दी जाती है फिर उस तरीके से उन्होंने पढ़ना और लिखना शुरू किया और उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ राग़िब होना शुरू हुआ। श्रीकांत भोला के वालिद भी ये समझते थे कि उनके बेटे को पढ़ाई का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को उस स्कूल में दाखिल करवाया और आखिरकार श्रीकांत भोला की ज़िंदगी में एक दिन वो भी आया कि जब मैट्रिक में उन्होंने 80 या 80% प्लस नंबर हासिल करके सबको परेशान कर दिया और हैरान कर दिया। लेकिन इसके बाद जब श्रीकांत ने साइंस के साथ मैट्रिक कर ली तो उनकी मुश्किलात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आगे उन्हें कॉलेज में एडमिशन के लिए साइंस मज़ामीन रखने पर पाबंदी थी,
क्योंकि उस वक्त जो भारतीय रियासत थी उसके मुताबिक कोई भी ब्लाइंड बच्चा साइंस में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट उनको करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो वो एक नाबीना बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल अमर होता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने अदालत के जरिए केस किया स्टेट के ऊपर, और फिर 6 महीने की तको-दो के बाद अदालत ने उनके हक में फैसला दिया और उनको कॉलेज में एज अ साइंस स्टूडेंट एडमिशन मिल गया। और तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद श्रीकांत बोला ये बताते हैं कि उन्होंने 98% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट या FSc मुकम्मल की। लेकिन आगे दुश्वारियां अभी जारी थीं, क्योंकि वो IIT में एडमिशन लेना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने IIT में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो वहां से भी जवाब नफ़ी की सूरत में आया, क्योंकि IIT भी किसी भी ब्लाइंड बच्चे को एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थी, या उनके कुछ ऐसे रूल्स नहीं थे कि जिसके मुताबिक एक ब्लाइंड बच्चे को उसमें एडमिशन दिया जा सके। फिर हुआ कुछ यूं कि श्रीकांत बोला ने इंडिया को छोड़कर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। तो जब उनकी तालीमी काबिलियत और तालीमी प्रोफाइल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पहुंची तो उन्होंने चारों की चारों यूनिवर्सिटीज ने श्रीकांत बोला को एडमिशन देने की हामी भर ली, और उन 4 यूनिवर्सिटीज में से एक MIT थी, जिसमें दाखिले का पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो ख्वाब देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से MIT में एडमिशन हासिल कर लें। MIT में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद श्रीकांत बोला के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो वो दोबारा इंडिया वापस चले जाते, या एक वहीं पे रहकर वो आगे अपनी तालीम को कैरी करते या आगे अपने कैरियर को कैरी करते, और वहां पर उनको जाहिर सी बात है कि फिर नेशनैलिटी भी मिल जाती थी। और श्रीकांत बोला ये बताते हैं कि उनको मुख्तलिफ फर्म्स की तरफ से ऑफर भी हुई थी अमेरिका में कि वो उनके यहाँ जॉब करें और काम करें उनके लिए। लेकिन श्रीकांत बोला का ख्वाब कुछ और था, उनका विजन कुछ और था, और उसी विजन को लेकर वो इंडिया वापस चले आए। और इंडिया में भी आकर उन्होंने किसी फर्म में जॉब नहीं की, बल्कि अपना एक बिजनेस शुरू करने की ठानी, और तकरीबन 2 से 3 साल में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसे बाद में इंडिया के एक बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा ने भी उनके साथ पार्टनरशिप मुकम्मल की और उनके साथ काम किया और इन्वेस्टमेंट की, और उनको शेयर होल्डर के तौर पर या पार्टनर के तौर पर अपने साथ काम करने की ऑफर की। श्रीकांत बोला आज बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया में बिजनेस रन कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 अरब रुपए मालियत की एक फर्म है जिसके वो अब मालिक हैं। और सबसे खास बात जो श्रीकांत बोला अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि बिजनेस शुरू करना या कंपनी बनाने का मकसद बेसिकली ये था कि उन जैसे जो दूसरे लोग मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए कुछ किया जाए और उनको अपने पांव पर खड़ा किया जाए। और आज उनकी कंपनी में तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हैं। श्रीकांत बोला कि विजन की बात की जाए तो जाहिरी तौर पर यही नजर आता है कि श्रीकांत अपने जैसे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। श्रीकांत बोला से एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि क्या आपके सारे ख्वाब मुकम्मल हो चुके हैं या आपका विजन इससे भी आगे का है, तो श्रीकांत बोला ने उसके जवाब में कहा कि वो इस मुल्क के सदर बनकर इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं और इस मुल्क की गुर्बत और अपने जैसे लोगों की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। तो नाजरीन, आज की स्टोरी का बेसिकली मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, लोग मायूसी का शिकार हैं, ताकि हम जैसे लोगों को इन जैसे स्पेशल पर्सन से कोई ना कोई सबक हासिल हो सके। और ख़ास तौर पर यह बताने का मकसद था कि ख्वाब देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ख्वाबों की तकमील के लिए विजन की ज़रूरत होती है, जो कि श्रीकांत बोला ने अपनी लाइफ स्टोरी में और प्रैक्टिकली हमको ये साबित करके दिखाया। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।